किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरे की कीमत आईने से भले ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन तब भी हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। पुराने ज़माने में एक मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था और वह मिट्टी खोदने के बाद उस मिट्टी को अपने गधे पर लाद करके कारीगर तक पहुंचाता था। एक दिन मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे ज़मीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। बड़ा ही अट्रैक्टिव था, उसे बड़ा पसंद आया। उसने उसको बिना देरी के अपने गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी लाद करके जाने लगा। जब वो मिट्टी लाद करके उस गधे को लेकर जा रहा था अपने कारीगर के पास में, तभी उसे रास्ते में उस गांव के एक सेठ जी मिले। सेठ जी छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सारे गांव वाले सेठ जी कहते थे उनको। सेठ जी ने कहा, मेरे भाई गधे को कहाँ लेकर के जा रहे हो? मज़दूर बोला, वहीं अपने काम पर जा रहा हूँ। सेठ बोले, नहीं, गधे के गले में जो है इसको कहाँ लेकर के जा रहे हो? मज़दूर बोला, बस ये तो आज से मेरी हो गई, मुझे मिली है ज़मीन में। सेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ रहा है, मुझे दे दो। कितनों में दोगे? तो गरीब आदमी था, उसने कहा, 1 किलो गुड़ दे दो आप, मैं आपको दे दूँगा। सेठ जी ने 50 रुपये का 1 किलो गुड़ जो था उसको दे दिया और उससे वो चमकीला पत्थर ले लिया जो सेठ जी को बड़ा पसंद आ रहा था। बड़ा चमक रहा था पत्थर। तो सेठ जी ने ला करके अपने गांव में उनकी जो दुकान थी किराने की, उसकी जो तराजू थी उसके डंडे में बांध दिया और बड़े शौक़ से सेठ जी बार बार उसको देखते थे कि कितना चमकीला पत्थर है। एक दिन उनके गांव में संयोग से एक जौहरी आया और उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के पास में जो तराजू है उसके डंडे में हीरा लगा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, यह क्या है? सेठ जी बोले, अरे ये तो एक चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मिला, हमने देखो कितने शौक़ से बांध के रखा है। जौहरी ने कहा, यह मुझे दे दोगे? सेठ बोले, हाँ दे देंगे, इतने रुपये दे दो। उसने 100 रुपये मांगे। अभी दे देंगे? वो जौहरी बड़ा कंजूस था। उसने कहा, 100 नहीं दूंगा। सेठ जी अड़ गए कि 100 से कम नहीं लूँगा। फिर से जौहरी ने 80 रुपये लगाए। सेठ जी ने कहा, भाई सच सच बताऊं, मैंने तो 1 किलो गुड़ दे करके इसे एक मज़दूर से ख़रीदा है और 50 का 1 किलो गुड़ था। अब मैं तुम्हें कम से कम 100 रुपये में तो दूंगा। डबल तो प्रॉफिट होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, मुनाफा तो लूँगा मैं। कंजूस जौहरी को लगा कि ये मान ही नहीं रहा। उसने कहा, मैं कल फिर आता हूँ। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि कल आऊँगा। उसने सोचा कल शायद मान जाए, 80 रुपये में बात बन जाए। यह सोच करके वो उस चमकीले पत्थर को यानी कि हीरो को वहीं छोड़ करके चला गया। और किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम में एक दूसरा जौहरी अपनी कार में बैठ के जा रहा था उस गांव के रास्ते से दूसरे शहर में, और उसकी कार उसी गांव में आकर के ख़राब हो गई। उसकी कार ख़राब हुई तो इंतज़ार करने लगा कि ड्राइवर उसे ठीक कर दे। तो अब क्या करें? तो गांव घूमने लगा तो वहाँ देखा कि किराने की दुकान है। सेठ जी बैठे थे। सोचा कुछ खाने पीने का आइटम ले लेते हैं। दुकान के पास गया तो जाकर के देखता है कि वही तराजू की डंडी में एक चमकीला पत्थर है, वह टंगा हुआ है, यानी कि हीरा बंधा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने भी पूछा, भाई यह कितने का दिया? सारे काम छोड़ो, यह बताओ। सेठ जी ने कहा, देखो भैया, 100 से 1 रुपया कम नहीं। आज सुबह भी एक आया था, ये ले जाना चाह रहा था कि 80 रुपये बोल रहा था, मैंने मना कर दिया। 100 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेना है तो ले लो, नहीं तो बात ख़त्म करो। दूसरा जो जौहरी आया था वो बहुत समझदार था। फटाफट उसने 100 का नोट दिया। वो चमकीला पत्थर यानी कि हीरा लिया और जैसे ही कार ठीक हुई रवाना हो गया, कहीं वापस ना ले ले। सेठ जी अगले दिन वह कंजूस जौहरी आया और कंजूस जौहरी आके देखता है कि तराजू की डंडी में से हीरा गायब था। पूछने लगा, कहाँ गया वो पत्थर? सेठ जी ने कहा, वो तो एक दूसरा आदमी आया था कल शाम में, लेकर के चला गया। उसने मुझे 100 रुपये दे दिए, कोई उसने नानुकर नहीं की, बिना देरी के 100 दिए, लेकर गया। वो जो कंजूस जौहरी था उसे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या हुआ।
हाथ से आया हुआ मौका निकल गया। अब गुस्से गुस्से में क्या करे, गुस्सा तो निकालना था। तो उसने सेठ जी को कहा कि तुम्हें पता भी है वह चमकीला पत्थर नहीं था, वह बहुत महंगा हीरा था और तुमने उसे ऐसे ही दे दिया 100 रुपये में। सेठ जी भी बहुत कलाकार थे। उन्होंने कहा भाई मेरी छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं था वह हीरा है, पर तुम तो समझदार हो, तुम तो परख करते हो, तुम तो पारखे हो। तुम्हें जब पता था कि लाखों का हीरा है तो 100 रुपये के लिए क्यों झगड़ा कर रहे थे? तुम उसे 100 रुपये दे करके कल ले जा सकते थे, लेकिन तुमने मौका मिस कर दिया, खो दिया। तुम मुझसे बड़े बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, कंजूस जौहरी था, उसके अलावा कर भी कह सकता था, पछताता रह गया। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझाता है कि लाइफ में अवसर आता है, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, सोमवार से करेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे, नए साल से करेंगे, इसी समय मौका मिस कर देते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं कि लाखों की अपॉर्चुनिटी थी, ऐसे ही चली गई। याद रखिए, शुभ कार्य को जितना शीघ्र किया जाए उतना बेहतर होता है लाइफ में।